समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राम नारायण काके के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में प्राइवेट अवैध बगैर अनुमति के चल रहे अस्पतालों में कार्रवाई अवैध रूप से चल रहे सीएमओ के संरक्षण में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों में बंद कराया जाए। से बंद पड़े हुए हैं, मगर उन वेंटिलेटर का आज तक न तो कोई ऑपरेटर आया और न ही कोई किसी प्रकार का इलाज शुरू हुआ। आज क्या होता है कि बागला हॉस्पिटल में आता है मरीज, उसको तत्काल रेफर कर दिया जाता है। ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला मुख्यालय अस्पताल में एम्बुलेंस और आवश्यक सुविधाओं की कमी जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत की जाए। जिला महिला सीएमएस अस्पताल में अवैध वसूली मोटी रकम लेकर हो रही है, जिस पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। हाथरस से राजा पाठक की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की क्यों नहीं सुविधा की जा रही? ऐसा पता होना चाहिए कि आज बागला हॉस्पिटल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर की कमी है। मरीजों के लिए हॉस्पिटल में जो वार्ड बने हुए हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है। दिखाने के लिए दिखाई जाती है कि हमने वार्ड में बहुत सुविधा कर रखी है। आपने पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल जाए। मरीजों को इलाज मिलेगा तभी इस चीज़ पे हम काम कर पाएंगे। अगर इन्होंने ऐसे नहीं किया तो सीएमओ साहब आपको कुर्सी बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा और यहाँ रहना भी मुश्किल पड़ जाएगा। हम लोग आपको हिलने नहीं देंगे और यहीं बंधक बना करके आपके कार्यालय में बैठेंगे। हम लोग हमेशा काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा इस चीज पर काम करते हैं। बागला हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे बड़ा आपको जरूरत पड़ती है एक सर्जन डॉक्टर बढ़िया होने चाहिए। न तो सर्जन है, न ही कोई नाक कान गले का बढ़िया डॉक्टर है, न ही हड्डी का डॉक्टर है। आपने हड्डी के डॉक्टर को भी देखा होगा कि हड्डी का डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो भी वसूली में लगे हुए हैं। न्यूरो फिजिशियन भी नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी बात कहें। हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, हमारे यहाँ हाथरस में सेठ मटरूमल धन्नालाल के नाम से मशहूर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जमीन को दान में दिया और दान में देने के बाद इतनी सारी जमीन मिलने के बाद भी हमारे यहाँ सही तरीके से सुचारू इलाज की व्यवस्था नहीं बन पा रही। इस इलाज की व्यवस्था के लिए हम लोग आए और इस बात को अवगत कराएंगे सीएमओ साहब से। अगर इस पर निराकरण नहीं करा पाएंगे तो सीएमओ साहब को यहाँ से जाने नहीं देंगे, यही बैठाए रखेंगे शाम तक। राम नारायण काके जिंदाबाद, राम नारायण काके जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद कर। देखिए, सीएमओ कार्यालय में बहुत बड़े तादाद में भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है। आपने देखा है विकलांग सर्टिफिकेट के नाम से वसूली हो रही है। सीएमओ महिला जो क्या नाम है हॉस्पिटल है हमारे यहाँ बागला में, संयुक्त बागला अस्पताल में, वहाँ भी 8 से 10 हज़ार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। अल्ट्रासाउंड के नाम पर वसूली की जा रही है। आपने देखा होगा कि आज स्वास्थ्य के नाम पर पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्वास्थ्य पे क्या काम हो रहा है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो सिलेंडर बाहर से सप्लाई हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट किस लिए लगा हुआ है, वो चालू होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर यहाँ सही नहीं है, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। जो भी मरीज आता है सर्जन नहीं है, रात को आते हैं, रेफर सेंटर बन गया है। इस रेफर सेंटर को रोकने के लिए यहाँ काम तो करिए आप। 10 साल हो गए बीजेपी को सरकार बने हुए। इस सरकार ने क्या काम किया है? सिवा कोई काम नहीं किया है। सब वसूली के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। और अभी इन बिंदुओं पर डिस्कस के लिए हमारे साथियों को अपने ऑफिस में बैठ के इस पर पॉइंट वाइज डिस्कस कर लें, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य से लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित दूसरे साथी जाकिर कुरैशी जी आए, वो भी अपने विचार दें। सीएमओ जी और कान पे क्यों नहीं रह रही है? इनको तत्काल कार्रवाई करके और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करके जनता की सेवा करने का